तो जी दोस्तों, हम यहाँ पर सीखेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का हम तीसरा लेक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़े थे, ये चीज़ आपको मैंने बताया था कल। ठीक है कि बायोलॉजी में मैंने आगे बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत चीज़ें मैंने बताया भी है। ठीक है, अब ये तीसरा लेक्चर में हम देखेंगे मैं कोशिका में ही। ठीक है, कोशिका में हम तीसरे लेक्चर में देख रहे हैं कोशिका में ही कुछ और आगे। ठीक है, तो मैं कोशिका को आकार देखिए, यहाँ पर मैंने माइक्रोकांडिया के बारे में बता दिया, गोल्गी बॉडी के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, वैक्यूल के बारे में बता दिया, सेंट्रोसोम के बारे में बता दिया। तो इनका काम क्या है, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो माइक्रोकांडिया का काम है कि किसी भी चीज़ को श्वसन करके, मतलब ऑक्सीजन करके, और उसको ऊर्जा बनाना। और ये गोल्गी बॉडी का काम है इसको ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाना। और वैक्यूल का हमारा काम है, रसदानी का काम है हमारा तरल पदार्थ को एकत्रित करना। और यहाँ पर इसको हमारा काम है सेंट्रोसोम, जिसको हम तारकाई बोलते हैं। सेंट्रोसोम का काम है हमारा एक जैसा, अपने जैसा ही दूसरा को निर्माण करना या विभाजन करके एक दूसरा निर्माण करना। ठीक है, तो ये चीज़ है, इनका अलग अलग कार्य है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम सीखेंगे ईआर, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलर। एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलर इसका नाम है। अगर इसको हिंदी में देखना चाहेंगे तो हिंदी में इसका अटपटांग नाम है अंतःप्रद्वीक जालिका। अंतःप्रद्वीक जालिका, इस सिंपल में इसको क्या बोलते हैं, जालिका। इसका काम क्या है दोस्तों, तो इसका काम है, इसको सबसे पहले हम बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर हम बताएंगे प्लाज्मिक के बारे में, रेटिकुलर के बारे में। ठीक है, तो यह हमारे कोशिका का कंकाल भी बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका की कंकाल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, यह दो तरीके का काम होता है इसका। यह दो तरीके का भी होता भी है। तो दो तरीके का कैसे होता है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर जालिका का चित्र। चलिए देखिए, यह मान के चलिए कि जालिका है। यह हमारा हो गया दो तरीके का। एक होता है हमारा स्मूथ, पूरा प्लेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं। ठीक है, प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पर एक होता है हमारा खुरदरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ। ये हमारा खुरदरा है, खुरदरा। और जो हमारा खुरदरा होता है ना, इसमें हमारा होता है राइबोसोम्स। क्या बोलता है दोस्तों, राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें हमारा राइबोसोम्स होता है। और इसमें स्मूथ में क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, देखिए इसमें हमारा वसा होता है, और वसा के कारण ही चर्बी का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हमारा होता है वसा, छोटा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा होता है वसा, और वसा में ही हमारा होता है चर्बी का निर्माण, वसा। ठीक है, वसा में हमारा क्या पाया जाता है, तो चर्बी, समझ गए। और ये हमारा होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स से हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो हमारा ये होता है ना, ये जालिका, ये बना होता है हमारा लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन का, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और इसमें दो भाग होता है हमारा, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। जो स्मूथ होता है उसमें वसा पाया जाता है, वसा हमारा चर्बी का काम करता है। और जो हमारा रफ वाला जो होता है, खुरदरा भाग, उसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। जो राइबोसोम्स होता है वो हमारा ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि राइबोसोम्स होता है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री में कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो उसको फैक्ट्री बोल सकते हैं आसानी से। तो जो अब यहाँ पर जो होता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोटीन बराबर कितना होता है, एक प्रोटीन बराबर कितना होता है, तो जो 20 एमिनो एसिड मिलकर बनता है एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड मिलता है। जब जो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है यहाँ पे। अब देखिए 10 तो सबसे पहले ही रहता है, इसमें 10-10 का विभाजन होता है। 10-10 का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। तो इसमें 10-10 का विभाजन होता है। और ये जो 10 होता है ये ऑलरेडी पाया जाता है अपने शरीर में। ये जो 10 होता है ये ऑलरेडी पाया जाता है। और ये जो 10 होता है ये भोजन से हमको प्राप्त होता है। जिस तरीके का भोजन करेंगे उतना आप पाएंगे प्रोटीन। तो ये एंजाइम मिलता है, तो एंजाइम से ही जब 20 एंजाइम मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है। ठीक है, सॉरी एंजाइम बोल रहे हैं। जब 20 एमिनो एसिड मिलकर बनता है एक प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन का काम ये होता है दोस्तों। यहाँ पर ये बात एग्जाम में हम हैं तो यहाँ पर लड़के बार बार बोल रहे थे, उनका ध्यान वहाँ पे चला जा रहा है कि ताकि वो बोलेंगे तो हम रुक जाएंगे, वीडियो को रोक देंगे। तो इसलिए यहाँ पर
एंजाइन बोल दिए एमिनो को। एंजाइन क्या है, लाइसोसोम्स में होता है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एमिनो जो 20 एमिनो मिलता है तो उसमें बोलता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे केंद्रक। केंद्रक आखिर क्या होता है, तो केंद्रक क्यों मैं दिखा दूँ, देखिए ये हमारा केंद्रक, ठीक है। केंद्रक में हमारा हो गया केंद्रक, ये बीच वाला जो ये वाला बीच है ये केंद्रक कहलाता है इसको। तो जो केंद्रक का निर्माण होता है तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक का किसने खोज किया था। तो केंद्रक, ये हमारा केंद्रक है, ठीक है, ये बनाते हैं। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा ये बात को। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि हमारा केंद्रक की खोज किया था, ठीक है। और इसमें 90% प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, केंद्रक में 90% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और 10% में हमारा डीएनए, आरएनए, एटीजीसी, केंद्रक ये सब पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इसमें इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है केंद्रक का, सबको आदेश देना कि आपको यह काम करना है, आपको ये काम करना है, यही न्यूक्लियस के काम है। न्यूक्लियस मतलब बोले तो केंद्रक, न्यूक्लियस याद रखिएगा आप लोग, ज़्यादातर यही पूछता है, तो केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक में क्या होता है, 90% प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए, आरएनए, एटीजीसी ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो काम करता है, ये क्या करता है दोस्तों, इसका काम ये है, मैं बताऊँ, न्यूक्लियो एसिड यानी कि केंद्रक का जो काम है वो क्या करता है, माइक्रोकांडिया हो गया, गैली बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, यार एंडोप्लाज्मिक रिटर और यहाँ पर राइबोसोम्स, इस सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तुमको ये करना है। सबको तो अलग अलग काम बांट देता है, ठीक है। सबको क्या करता है, अलग अलग काम करके बांट देता है कि आपको ये करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लाइसोसोम्स कि लाइसोसोम्स होता है क्या। तो लाइसोसोम्स मैं दिखा दूँ, देखिए ये हमारा हो गया लाइसोसोम। देखिए मैंने ये अभी दिखा दिया प्लाज्मिक बारे में, केंद्रक के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर है लाइसोसोम्स, ठीक है। तो अब लाइसोसोम्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो लाइसोसोम्स एक जल अपघटन होता है। जल अपघटन समझते हैं ना आप लोग, जल अपघटन, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम भरा होता है, एंजाइम, इसमें जल अपघटन एंजाइम भरा होता है, जो कि किसी भी अंग पर अगर हम गिरा देते हैं, ठीक है, तो गिरा देते हैं तो उस अंग को वो ख़त्म कर देता है, यानी कि धीरे धीरे उसको कुदर देता है, काट देता है, उसको चीड़ फाड़ देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। साफ साफ सुन लो बात, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का काम है कि किसी भी चीज़ को अगर हम गिरा देते हैं तो उसका हमको जल अपघटन करके, एंजाइम जो होता है वो जल अपघटन करके उस अंग को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, यानी कि गायब कर देता है। तो मैं इसका उदाहरण आपको एक देता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको देखें कि आपको मान लीजिए फड़वा से कटे या खुरपी या कुछ भी हो, चाकू से आपका हाथ कट गया, तो अगर यह जो लाइसोसोम्स है अगर ये नहीं होता तो वो सड़ जाता वहाँ पे, मतलब वो सड़ के वो हटता नहीं, वहीं पे रहता और पूरा अंग को धीरे धीरे ख़राब करता है। लेकिन जो लाइसोसोम्स है यहीं जाता है और बोलता है हट तू हट, मैं काम करूँगा अब यहाँ पे, और वो जाता है वहाँ पे और सबको जला फला के हटा देता है, सब ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो हमारा सेंट्रोसोम जो होता है ना, जो ये वाला होता है, जो ये हमारा सेंट्रोसोम जो मैंने बताया कि ये अपने आप को फोटो कापी करके निर्माण करता है, ठीक है, फोटो कापी करके निर्माण करता है। तो ये जाता है तो ये तो नष्ट हमारा कर देता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होता है ये नष्ट कर देता है ये वाला। लेकिन जो ये वाला होता है ना, ये वाला, ये इसको अलग से निर्माण करके बनाता है एक, ठीक है, अलग से क्या करता है, निर्माण करके बनाता है, समझ गए ना। तो इसका काम है लाइसोसोम्स का कि अपघटन करके, जल अपघटन करके एंजाइम के द्वारा उसको हटा देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है। तेजाब समझते हैं ना, तेजाब अगर शरीर पर हम गिरा देंगे तो वो क्या कर देगा, शरीर को नष्ट कर देगा। अगर हम किसी भी चीज़ को तेजाब गिरा देंगे तो वो उसको नष्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा वो लाइसोसोम्स। अब देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स मैंने अभी बताया कि जो जालिका में पाया जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोम्स ये होता है। तो मैंने बता दिया सबके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन अब इसमें एक मोस्ट बात है, आपको ध्यान देना है कि ये अगर ऐसा चीज़ रहता तो इसको सब आपस में क्या करते, टकरा जाते। तो इसको भी भगवान भी ससुरा बहुत ही चालाक निकला, भगवान भी क्या है, ससुरा बहुत चालाक है, ठीक है। बनाने से पहले सब कुछ सोच लेता है कि कैसे क्या बनाएंगे तो कैसे क्या एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले भगवान निर्माण करता है तो वो उसको याद है सब लोग कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो भगवान को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मतलब मजाक करने के लिए, सबको समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ये खाली स्थान है, जो ये वाला स्थान देख रहे हैं आप लोग, ये वाला कुल खाली सब स्थान है, ये वाला देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला
ये सबको खाली स्थान इसलिए रखा है कि इसमें कुछ भर दे, ताकि जो ये माइक्रोकांडिया, ये जो लाइसोसोम्स, ये जब सब हैं ये आपस में क्या करें, टकराएं नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसमें क्या भर दिया दोस्तों, द्रव भर दिया। क्या भर दिया दोस्तों, द्रव। यहाँ पर द्रव भर दिया, और जो द्रव है गाढ़ा आप समझते हैं, पारा जैसा गाढ़ा होता है ना, उसी तरह से गाढ़ा द्रव भर दिया। इस द्रव को हम लोग क्या भर करते हैं, इस द्रव को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। इस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। तो इस द्रव को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। ये कोशिका द्रव, इसका काम क्या है, देखिए कोशिका द्रव का इसका काम ये है कि कोशिका को सूखने नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो माइक्रोकांडिया है, मान के चलिए कि जो ये माइक्रोकांडिया है ये घुसिया गया किसी दिन, मान लीजिए इसमें माइक्रोकांडिया कोई भी चीज़ घुसिया गया, ये माइक्रोकांडिया घुसिया गया, तो जब ये घुसिया गया तो इसको मारेगा राइबोसोम्स को, धड़ाक से राइबोसोम्स बाहर निकल के फेंका जाएगा फड़ाक से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर फेंका गया राइबोसोम्स, फिर राइबोसोम्स घुसिया के आया, एकदम घुसियाले आया और आया यहाँ पे मारा माइक्रोकांडिया का धड़ाक से, माइक्रोकांडिया लड़ गया इसमें ग्लोजी बॉडी में, और ग्लोजी बॉडी इसमें लड़ गया। सब इस आपस में लड़ने लगे, कि इसने बोला कि क्यों मारा मुझे, ये बोला क्यों मारा, तो मैंने आपस में पूरा फाइटिंग कर लिया, पूरा फाइटिंग करने के, तो सब आपस में लड़ेंगे। और ये इसी में ये हमारा है लाइसोसोम, जो कि चुपचाप बेचारा बैठा हुआ, वो जानता है कि मैं जाऊँगा तो सबको नष्ट कर दूँगा, एक ही बार में ख़त्म कर दूँगा। तो लाइसोसोम्स क्या है, यहाँ पर चुपचाप बैठा है बेचारा। तो अब क्या करेगा, अब लाइसोसोम से बचा है तो राइबोसोम्स जो है माइक्रोकांडिया को मारा है, तो माइक्रोकांडिया भी इसको मारा, तो माइक्रोकांडिया जब मारा तो लाइसोसोम्स में लड़ जाएगा। तो सबको ये क्या करेगा, जो लाइसोसोम्स है सबको अपघटन करके सबको ख़राब कर देगा, सब जल जाएंगे, मर जाएंगे, तेजाब की तरफ जल जाएंगे, काम खत्म, ये सबको अब नष्ट कर देगा। तो इसमें सब क्या हो जाएगा, जो हमारा ये चीज़ हमारा कोशिका है ख़त्म। जब कोशिका ही ख़त्म तो ना ऊतक बनेगा, ना अंग बनेगा, ना शरीर बनेगा। तो सबका काम कौन करता है दोस्तों, तो हमारा एंजाइम ही सबसे लाइसोसोम्स ही सबसे इसमें खतरनाक चीज़ है। क्या है, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर द्रव भरते हैं कि ताकि कोई इसमें आपस में टकराए नहीं, सब सूखे नहीं, आपस में दूरी बनाए रखे, और जो ये लाइसोसोम से एक कृपया दूरी बनाए रखे कि सबको ख़त्म ना करे। ठीक है, तो ये आपने सब समझ ही लिया। तो इसलिए यहाँ पर जो भरा होता है इसमें उसको कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। अब इसमें कोशिका द्रव की तरफ एक होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, इसमें हम बताएंगे कोशिका द्रव, जो ये इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम जैसे में ये कोशिका हो गया, जैसे में हमारा कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, तो इसमें तो हमारा द्रव भरा हुआ है ना, इसमें तो हमारा क्या द्रव भरा हुआ है। ठीक है, द्रव भरा हुआ है, द्रव भर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया द्रव, ये हमारा द्रव भरा है। लेकिन जो न्यूक्लियस है ना, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इसके अंदर भी द्रव भरा होता है। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, द्रव भरा होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी इसमें द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव। अब कुछ अच्छा लिख रहा है ना, केंद्रिका द्रव। और उसको में जो कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव। ठीक है, तो जो हमारा केंद्रिका द्रव होता है वो सिर्फ केंद्र में, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जो हमारा कोशिका द्रव होता है वो पूरा हमारा तरल पदार्थ है। अगर इसी को हम बोलना चाहें तो इसको एक तरीके से हम और भी बोल सकते हैं, जब ये दोनों मिलकर हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे जीव द्रव। इसलिए हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव में कौन कौन चीज़ पाया जाता है। तो जीव द्रव में आपको कोशिका द्रव पाया जाता है, पहली बात, और दूसरी बात केंद्रिका द्रव पाया जाता है। तो जब दोनों को हम मिलाकर बोलेंगे तो जीव द्रव भी बोला जाता है। तो कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव समझ ही चुके हैं, कोशिका द्रव क्या है, केंद्रिका द्रव क्या है। जब दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जीव द्रव बोलेंगे। अब देखिए, कुछ कोशिका अस्थायी भी होती है, कुछ कोशिका अस्थायी भी होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोशिका अस्थायी भी होती है और अस्थायी भी। ठीक है, आप देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कोशिका अस्थायी होती है जो कि एक जगह पे नहीं रुकती है। ठीक है, देखिए कोशिका को मूवमेंट करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात कि किसी भी कोशिका को मूवमेंट करने के लिए, यानी कि मूवमेंट मतलब समझते हैं गति, मूवमेंट या मोशन। ठीक है, दो चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोला, पहला हमारा होता है सीलिया। क्या होता है हमारा, सीलिया। और दूसरा हमारा होता है फ्लेजला। ठीक है, नाम भी अटपटा है यार। चलिए,
तो ये चीज़ होता है जो चीज़, तो सीलियस हम सी से डिनोट कर देते हैं और फैजला को एफ से डिनोट कर देते हैं। तो आपको पता है कि सी का हमारा अनुक्रमांक कितना होता है ABCD में, तो 3, और फैजला का हमारा होता है 6। तो हमारा 3 से 6 बड़ा है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम याद करने का हमारा क्या है कि सीलिया का क्या है और फैजला क्या है। देखिए ध्यान से, तो फैजला जो होता है बड़ा होता है, मैंने बताया कि इसे बड़ा का चिन्ह लगाया। तो फैजला हमारा क्या होता है दोस्तों, पहली बात कि बड़ा होता है, फैजला बड़ा होता है, इसका आकार गेंदा की तरह होता है, गोल सा। और जो हमारा रहता है सीलिया भी होता है गेंदे की तरफ, लेकिन वो छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। और जो इनका मुख्य काम है मूवमेंट करना, गति करना, इनका मेन काम क्या है दोस्तों, गति करना है। तो सीलिया और फैजला का काम क्या क्या है, गति करना। ये दो तरीके का होता है, जो फैजला होता है बड़ा होता है, सीलिया जो होता है छोटा होता है। तो इतना चीज़ें मैंने आपको बताया। कल आपको मैं बदले चलूँगा पौधों में, प्लांट में कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे में लवक हो गया, पादप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हरित लवक, ये सब हम कल बताएंगे चौथा वीडियो में, ठीक है। तो ये इतना आज के लिए इतना ही, लेकिन सबसे पहले मैंने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार रिपीट जरूर करता हूँ। तो चलो रिपीट में थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसी में ना है, हाँ इसी में है, ये रहा। चलिए इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, हाँ ये रहा। चलिए तो एक बार रिपीट कर दूं। देखिए माइक्रोकांडिया का क्या काम है, इसका काम है ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी का काम है कुछ ये ऊर्जा को ले जाना। वैक्यूल का क्या काम है, रसदानी यानी कि रस को, द्रव को अपने स्थान में, रस को अपने स्थान में रखना। उसके बाद हमारा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का काम है अपने जगह पे एक दूसरा निर्माण करना, ठीक है। और रेटिकुलर का काम है हमारा क्या, दो तरीके का होता है, कि स्मूथ होता है, एक रफ होता है। जो स्मूथ होता है उसमें वसा का निर्माण होता है, जिसमें चर्बी बनती है, ठीक है। और जो राइबोसोम्स होता है उसमें खुरदरा भाग में राइबोसोम्स का निर्माण होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। जब 20 एमिनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। जब 20 एमिनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने बताया राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन की बनी एक थैली होती है राइबोसोम्स, जिसमें प्रोटीन बना होता है। उसके बाद मैंने बताया लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक जल अपघटन है जो कि सबको नष्ट कर देता है, जहाँ पर गिर जाएगा नष्ट कर देगा, तेजाब की तरफ, एक तेजाब का ही काम कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इतना चीज़ हमने कोशिका के बारे में बताया। तो ये चीज़ मेन कोशिका है। अब हम क्या करेंगे कि कोशिका को, जब ये चीज़ कोशिका है, अब कोशिका में ही हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक है, अब केंद्रक को तोड़ेंगे। केंद्रक को जब तोड़ेंगे तो केंद्रक में भी कुछ अंग मिलते हैं, ठीक है। केंद्रक में भी क्या होता है दोस्तों, केंद्रक में भी कुछ अंग मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जब केंद्रक को तोड़ेंगे ना तो क्रोमोजोम मिलता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सीखता हूँ धीरे धीरे। तो भाई डिसलाइक मिलेगा तो समझ में आएगा ना कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, तो सीखूंगा, उसको सुधारूंगा, ठीक है। तो लाइक करेगा, डिसलाइक करेगा, समझ के करिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक, ठीक है। थैंक यू।